हमारे ज़िले झुंझुनू के लिए बहुत ही दुःख की बात है कि हमारे यहाँ के लाडले, एक तो डुमोली का विजेंद्र भाई और भैसावता का अजय, दोनों हमारे लाडले आज शहीद हो गए हैं। एक तरफ तो बड़ी दुःख की घड़ी है परिजनों पे, पूरे ज़िले पे दुःख का पहाड़ टूट पड़ा और एक तरफ हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि जब भी कोई शहादत की बात आती है माँ भारती की रक्षा के लिए, अगर शहादत में पहला नंबर आता है तो हमारे झुंझुनू ज़िले का आता है। कहीं भी कोई आतंकी हमला हो या कुछ भी हो, हमारे झुंझुनू के वीर जवान अपने प्राणों की परवाह किए बगैर और डट के मुकाबला करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग अमन और चैन से इस देश में रह पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों हमारे वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जो केंद्र में बैठी सरकार है, उसने कहा था कि एक के बदले 2 सर काट के लाएँगे और हम पाकिस्तान और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन ये सिलसिला हमारे युवाओं के शहादत का सिलसिला आज तक नहीं रुका है। इस दुःख की घड़ी में मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि और भी आवश्यकता है तो हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, वो सेना में जाने के लिए बड़े ललायित रहते हैं और किसी भी कंडीशन में डट के मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो संसाधन है या कहाँ कोई खामी रह रही है मॉनिटरिंग में, जिसकी वजह से ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। इतने बहादुर नौजवान हमारी सेनाओं में हैं, तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार से भी कि ये सिलसिला जो शहादत का है, ये रुके, क्योंकि ये छुट-पुट की घटनाओं में अंदर घुस के और ये धोखे से हमारे वीरों को शहीद किया जा रहा है, ये सही नहीं है। क्योंकि जब दुःख की घड़ी एक परिवार पे, समाज पे और पूरे गाँव में पड़ती है, तो हम तो यहाँ देखते हैं कि लोगों में किस तरीके का माहौल होता है। आज जैसे तिरंगा यात्रा चाहे डुमोली में निकली हो, चाहे भैसावता के लिए निकली हो, पूरी रोड जाम है और पूरे ज़िले से आस-पास के गाँव ढाणियों के युवाओं में इतना जोश है कि आज अगर आदेश दे दें, तो यहाँ के ये युवा अकेले जाके और उन चोटियों पे बैठे इन गद्दारों को और इन पाकिस्तानी लोगों को या जो भी ऐसे दरिंदे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ बिना संसाधनों के भी मौत के घाट उतारने में सक्षम है। लेकिन इन सीमाओं को खत्म करें और केंद्र सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे।